जय बाबा की दोस्तों, हरिहर। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं बता दूं आपको, जो आज के डेट में नेहा आशीष तिवारी और सचिन मनीषा जो कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत तेज़ी से, बहुत बुरी तरह से पूरी मीडिया पे छाई हुई है। हर कोई इस बात कर रहा है इस टॉपिक पर। तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्टोरी है वो किस तरह से हमारे दरबार से रिलेटेड है। दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो दरबार से नहीं जुड़ेगा। उसे जुड़ना ही होगा, क्योंकि हर घर में हर इंसान जो है ना परेशान है अपने पितरों की वजह से। अब नेहा जी के साथ जो स्टोरी चल रही है, बहुत टाइम से सफरिंग है। एक तो जिस घर में मैंने इनको स्टार्टिंग से देखा, उनके जो हस्बैंड एक्सपायर हुए इतनी कम उम्र में, है ना, इतना लवली कपल दिखाई दिया पब्लिक में। उसके बाद वो एक्सपायर, वो भी उनके ऊपर ही है अभी, है ना। और वो उनको मतलब बेटी हुई, दूसरे घर अपने मायके में रहती हैं वो। कितनी मतलब उनकी लाइफ में टेंशन होगा। थोड़ा बहुत अर्निंग का सोर्स बन गया, ठीक है, सोर्स अब अर्निंग का हुआ है। लेकिन अब उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंसान चाहता ही है कि सुकून हो, सेटिस्फेक्शन हो, मेंटली सेटिस्फेक्शन हो, और कोई ना कोई ऐसा पार्टनर हो से अपनी सब बातें शेयर कर सके। तो वो ऐसा उन्होंने सोचा, तो वो कितना ज़्यादा भारी घातक हुआ। तो आपका कोई भी डिसीजन जो है आपको सुख नहीं प्रदान कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पित्र आपको सुखी देखना चाहते ही नहीं है। अगर सुखी देखना चाहते तो आपके हस्बैंड ही जिंदा होते, कुछ नहीं होता, उनको टाइम से जाते, है ना। तो वो आपके जो पित्र हैं वो इतने खराब हैं। ये सब हमारे घर में बीता हुआ है कि हमारे फैमिली में भी इतने बड़े बड़े हादसे से गुजर रही हमारी फैमिली। मैंने उस चीज़ को समझा कि कैसे हो रहा है, क्योंकि जब हमारे पित्र हैं वो इतना ज़्यादा दुख तंग करते हैं हमारे, तो जब तक मुक्त नहीं होंगे आपके काम बन ही नहीं पाते हैं। तो आप अपना पितृ मुक्त कराएं। करौली धाम सरकार में आके तमाम जगह बन गए हैं। आज के दरबार जो है ना, कहाँ का बन गए हैं, आपके कानपुर में है, सबसे अच्छा कानपुर में है, फिर नोएडा में, हाँ, हरिद्वार में, ऋषिकेश, मतलब मसूरी में आई थिंक, और आपका विदेशों में भी हैं, वो अमेरिका, जापान, है ना, और भी जगह रसिया वसिया बन गए हैं शायद। तो आप लोग प्लीज़ जो है ना, को एमपी, राजस्थान, सब जगह बनने की वो चल रही है प्रक्रिया। अब पूरे देश में, पूरे विश्व में बनना है। एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो दरबार से नहीं जुड़ेगा। दरबार से जुड़ेगा तभी वो स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, सुखी होगा, समृद्धशाली होगा, और आपका जो है भगवत प्राप्ति कर सकेगा इसी जीवन में। जो मेन मोटिव है ना जीवन का, वो मिल पाएगा। अभी आप देखते होंगे आपको रात में नींद नहीं आती होगी, दवाई खाकर नींद आती होगी, नहीं तो आप टेंशन में इतने परेशान रहते होंगे। डॉक्टर ने आपको, साइकेट्रिस्ट ने आपको दवाई दी होगी। वो दवाई क्या देगी आपको? सोने की दवाई देगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सो, आराम करो। आप बेहोशी में रहोगे तो आप टेंशन नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई दवाई नहीं है। जो जिससे रोग आपको हुआ है ना, उसकी दवाई नहीं बनी है। तो आपको कोई रोग नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके पितृ मुक्त होने हैं। जब जिस दिन पितृ मुक्त हो जाएंगे, आप इतने कॉन्फिडेंट, इतने खुश हो जाएंगे कि आपके जितने भी विरोधी हैं वो सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। खत्म इन द सेंस, वो आपका विरोध ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जितने भी विरोधी हैं आपके, आज आपको बिल्कुल इस तरह से उतारू है कि आप ऐसे ही मर जाओ, इस तरह से उतारू है वो लोग, सबको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वो सारे के सारे विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जिस दिन आपने अपने पितृ मुक्त करा लिए। नेहा जी, मैं ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। मुझे बहुत दुख होता है आपके बारे में सोच के कि कोई इंसान, कोई किसी से प्यार कर लिया तो क्या गलत कर लिया। और अगर प्यार, चलो ठीक है, गलत किया कि किसी मैरिड कपल से प्यार कर लिया, मैरिड ना, तो गलती आपसे हुई, है ना। अब आपने उसको छोड़ दिया, थोड़ी कि आपने उसको पकड़ कर लिया, शादी कर ली उससे। भाई वो क्यों आपसे प्यार करने चक्कर में फंस रहा था? वो खुद ही आपके पीछे पड़ा हुआ था हाथ धो के, वो भी दिख रहा है ना, वो भी दिख रहा है। तो उसमें गलती आपकी एक तरफा गलती नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा ब्लेम जो है उनका खानदान मिलके आप ही के ऊपर डाल रहे हैं ना। तो ये, और फिर सोसाइटी की जो और लोग हैं, चंपा चमेली, वो भी आपको क्रिटिसाइज कर रही है, तो उन सब का दुख मिल रहा होगा आपको। मैं आपसे कह रही हूँ, ये सारे के सारे मुंह बंद हो जाएंगे जिस दिन आपने अपने पितृ मुक्त करा लिए। पितृ मुक्त कराना हर इंसान का परमो धर्म है, क्योंकि हम लोग इस जीवन में हैं, हमारा धर्म है कि जो भी हमारे, जिनकी वजह से हमें घर मिला, हमें ये जीवन मिला, हमें ये शरीर मिला, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग होते हैं
जिनको हम जानते भी नहीं हैं, हमारे मम्मी पापा को जिनके जीवन मिला है ना, सभी लोग सबके पितर हैं, वो केवल एक ही उससे आप एक ही हवन से वो मुक्त हो जाते हैं। तो दरबार जब जाएंगे, आपके पास वीडियोस देखना स्टार्ट करें, करौली सरकार के नाम से वीडियोस हैं, आप वो वीडियोस देखें और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एकदम से ये चेंज कैसे आया, मन में सुकून, सेटिस्फेक्शन, है ना, और पीस, जो चीज़ें होती हैं ना, आप जैसे बहुत परेशान होंगे, हर चीज़ें शॉर्ट आउट होने लग जाएंगी आपकी, है ना, एकदम से ही कैसे हल्कापन कैसा लग रहा है, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है, तो वो बिना उसके नहीं होगा। और जो भी मेरे ये वीडियो देखे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सबके घरों में इस तरह की जो उनके घर में चल रही है प्रॉब्लम, आपके घर में भी चल रही है, किसी भी टाइप की समस्या चल रही है, आप सब दरबार से जुड़े, क्योंकि दरबार से नहीं जुड़ेंगे, जुड़ के कुछ नहीं होने वाला। अभी मैं वीडियो देखती हूँ कि हित प्रेमानंद जी के यहाँ कोई गया, वो बोलता है कि ऐसे उनको मतलब, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको।